हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न द अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग हमारी बीएस की जो सीरीज चल रही है बिजनेस स्टडीज़ की, जिसको हम लोग कॉमर्स या ओसीएम भी बोलते हैं, तो इसके अंदर हम लोग आज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी लेक्चर 3। इसके पहले के जो 2 लेक्चर है उनका मैं आपको लिंक यहाँ पर दे दूंगी, तो वहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो हम इसके अंदर पर्टिकुलरली कवर करने वाले हैं, जो कि हमारी एक एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज रहेगी, इंडियन इकोनॉमी क्लासिफिकेशन टाइप्स, पब्लिक प्राइवेट डिपार्टमेंटल एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली इंडियन इकोनॉमी जो है उसके बारे में हमारा, उसमें ये जो पार्ट ए है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे आज के क्लास को। So, meaning of Indian economy: it is a developing nation or an economy including a blended economy on a planet. The significant attributes of developing country economy are overpopulated in the most extreme populous under earth, on the destitute of poverty line, a poor infrastructure, a agro-based economy, a slower pace of capital development and low per capita income. एक ऐसी डेवलपिंग नेशन है हमारी इंडिया जहाँ पर जो कैपिटा इनकम है हमारी वो लो है। ये पर कैपिटा इनकम कैसा होता है ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कराया है, लिंक मैं आपको दूंगी, वहां से आप उसको फॉलो करिएगा कि ये लो पर कैपिटा इनकम हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जहाँ पर जो हमारी कंट्री है ऑन अर्थ वो बहुत ही पॉपुलस है, मतलब पॉपुलेशन बहुत है, जहाँ पर पावर्टी लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पुअर है, और हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी कंट्री आती है कि हमारा जो मेन अर्निंग सोर्स है वो कहाँ से होता है, एग्रीकल्चर से होता है, खेती से होता है। और इन सारी चीज़ों का जो एक ब्लेंड है, जो एक मिक्सचर है, वो है हमारी इंडियन इकोनॉमी। और ऐसा हमारा देश है जो डेवलपिंग नेशन के अंदर आता है। Since the freedom of a country, India has been creating a numerous viewpoints of according to the monetary perspective. Albeit of the India economy is the developing stage, it will be gradually move to become a developed nation. As we have seen that कि हम लोग gradually ING की जर्नी से ED के जर्नी पर आने वाले हैं। जैसे कि अभी 76th इंडिपेंडेंस के ऊपर 15 अगस्त को मोदी जी ने भी एक डेटा बोला कि हम लोग 2047 के आसपास तक लग रहा है कि हम लोग, हमारा जो देश है वो एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज्ड करा जा सकता है। यानी कि बेसिकली हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने वाली है। The significant change in Indian economy were made in the year 1991 because यहाँ पर से आया था हमारा LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आगे आने वाले टाइम पे हम इसके ऊपर भी एक आधा लेक्चर कंडक्ट करेंगे। अब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है हमारा पब्लिक सेक्टर और एक है हमारा प्राइवेट सेक्टर। तो आज के लेक्चर में हम पब्लिक सेक्टर को कवर करेंगे, जिसमें आएगा डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट। और पार्ट बी के अंदर हम लोग प्राइवेट सेक्टर को कवर करेंगे, जिसके अंदर आएगा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म, कंपनी आएगी हमारी LLP, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेटिव्स। क्लियर विद दिस? सो लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक सेक्टर। अभी आपको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर का मैंने डिस्टिंक्ट डाला है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पब्लिक सेक्टर है और ये प्राइवेट सेक्टर, और इसके अंदर आपको पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये लिमिटेड और सेक्टर दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको पहले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंस क्लियर कर देती हूँ। The section of a nation's economy which is under the control of government, whether it is a central, state or a local, it's known as a public. The section of a nation's Indian economy where the overall control by the private individual or a company is known as a private sector. इनका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सर्व द नेशन सिटीजन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट सेक्टर का टू अर्न प्रॉफिट। इनका मनी राइजेस फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स एंड ऑल, और इनका कहाँ से आता है, डिबेंचर से
कोई लोन्स वगैरह से या शेयर इशू करने से। ये इनके एरिया है जो इन्होंने कवर करे हैं और ये इनके एरिया है जो प्राइवेट सेक्टर कवर करता है। बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग है कि जॉब सिक्योरिटी, रिटायरमेंट अलाउंस, परक्विजिट मिलती है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जॉब के अंदर आता है। और प्राइवेट सेक्टर में आपको सैलरी मिलता है, कॉम्पिटिशन मिलता है, अच्छा इंसेंटिव मिलता है। बेसिस ऑफ प्रमोशन ये सीनियोरिटी पे होता है, ये मेरिट पे होता है, जो जितना अच्छा काम करेगा उस पर। और यहाँ पर जो सबसे सीनियर सर्विस दे रहा है उसके ऊपर है। यहाँ पर जॉब स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पर भी होती है, बट इसके कंपैरिजन में नहीं होती है। आ रहा है समझ में? तो ये आपका क्या था, एक अच्छा सा डिफरेंशिएशन था। ये एडिशनल स्लाइड मैंने आपके लिए डाली है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। कैपिटल प्रोवाइडेड फ्रॉम भी गवर्नमेंट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि गवर्नमेंट में अगर कोई चीज हो रही है तो एक हायरार्की फॉलो होती है, एक पैटर्न और एक सीक्वेंस फॉलो होता है। तो वो लोग उस पैटर्न और हायरार्की के बाहर जाकर कोई भी काम नहीं करते हैं कि अगर भाई ये पैटर्न इस तरीके से चलने वाला है, ये काम तो ये इसी तरीके से जाएगा। आप डायरेक्टली लो लेवल से हाई लेवल पे जंप नहीं कर सकते हो। तो आपको ये जो बीच के इंटरमीडिएट है उनको गो थ्रू करके ही आगे जाना है। मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सिविल सर्वेंट, यानी कि भाई जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहेंगे वो, एंड अकाउंटेबल टू पब्लिक, पब्लिक के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, आंसरेबल है। उसके बाद में आता है हमारा पब्लिक एंटरप्राइज, वही जो अभी अपन ने डिस्कस किया जिसके अंदर हम लोग ने डिपार्टमेंटल किया। ये मुझे एक साथ तीनों के चार्ट मिल गए तो मैंने ये चार्ट यहाँ पर एक लगा दिया डायग्राम, जिसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि पोस्ट एंड टेलीग्राम, रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये सारी चीजें आती है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। अभी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में कैसा होता है कि ये एक लॉ द्वारा निर्मित की जाती है, एक पर्टिकुलर एक स्पेशल पार्लियामेंट में लॉ पास किया जाता है उस पर्टिकुलर बॉडी को बनाने के लिए, तब ये स्टैट्यूटरी आती है। और यहाँ के लोगों को वो लोग गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट भी नहीं बोलते हैं। जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स लिख के रखना बच्चों, क्योंकि ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्प हो जाएंगे। कि कभी कभी हम एक्सप्लेनेशन भूल जाते हैं, बट एग्जाम्पल के ऊपर हम हमारे एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है हमारे पास में गवर्नमेंट कंपनीज, जहां पर जो शेयर्स होते हैं 51% एंड प्लस वो किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। इसके लिए हम इसको गवर्नमेंट कंपनीज बोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, अब मैं आपको थोड़ा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बता देती हूँ। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और अ पब्लिक कॉर्पोरेशन रिफर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन दैट आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। या तो पार्लियामेंट में रहेगा तो सेंट्रल, और अगर स्टेट का रहेगा तो अपना लेजिस्लेचर असेंबली में इसका एक प्रॉपर एक ढांचा, एक बिल पास करके इसको बनाया जाता है कि हमें ये पर्पसली वर्क के लिए हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की या एसोसिएशन की या फर्म की जरूरत है जिसके अंदर ये काम होगा। जैसे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया वगैरह हमने देखा वो। ओके, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है। कि हाई ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, इंस्ट्रूमेंटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंटरडिपेंडेंटली मेक्स देयर ओन पॉलिसीज बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक प्राइवेट के जैसा काम करता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है। एक बार लॉ बन गया, एक बार चीजें आ गई तो ये अपने हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि इनको फास्ट सर्विस देना रहता है, विद कस्टमर का गुड सेटिस्फैक्शन भी लेना है, और इंडिपेंडेंटली रिक्रूट करती है अपने लोगों को स्टाफ के अंदर। करप्ट प्रैक्टिस थोड़ा होता है, यहाँ पर मोनोपोली हो जाता है, क्योंकि अगर वो सेम सर्विस नहीं मिल रही है तो उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। थोड़ा डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अभी जो लॉ है जो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर असेंबली में बन रहा है वो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से ही मिल रहा है ना। और हाई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस भी कभी कभी इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस भी हो जाता है। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट कंपनी के क्या फीचर है। क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट, एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर बॉट बाय द गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनल ऑपरेशन, अकाउंटेबल टू पब्लिक होता है, एंड हायर्स इट्स ओन
एम्प्लॉयज, और अपने एम्प्लॉयज को ये खुद हायर करता है। और ये मैंने आपको तीनों का एक अच्छा सा सटीक चार्ट दे दिया है, जिसके अंदर एग्जाम्पल है, स्टेबिलिटी है, फंड्स है, पर्सोनल है, पब्लिक अकाउंटेबल मॉडरेट होता है, हाईएस्ट होता है और लोएस्ट होता है। ये डिपार्टमेंटल सबसे ज्यादा होता है, जैसे रेलवेज वगैरह जो है वो। स्टैट्यूटरीज थोड़े कम लेवल के होते हैं, इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी नहीं होती है, और इनकी भी होती है, जैसे LIC वगैरह जो मैंने बोला वो। ये सफिशिएंट होते हैं ऑटोनॉमी में, इनमें ऑटोनॉमी नहीं होती और यहाँ पर हाईएस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो तो गवर्नमेंट का है।